सिंध प्रीमियर लीग का दोस्तों आगाज़ हो चुका है और सिंध प्रीमियर लीग के इब्तदाई दिनों में ही एक मेजर किस्म की जिसे कहते हैं वर्बल फाइट हुई है। और फाइट हुई है इफ्ती चाचा अपने इफ्तिखार अहमद और असद शफीक के बीच में, पाकिस्तान के जो टेस्ट प्लेयर हैं। अब अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी, कराची गाजी वर्सेस लाड़काना चैलेंजर्स ये मैच था। और ये अपना इफ्तिखार चाचा ये खेल रहे थे जनाब कराची वालों की साइड से, कराची गाजीज की तरफ से, और असद शफीक रिप्रेजेंट कर रहे थे लाड़काना चैलेंजर्स को। अब हुआ क्या कि पहले बैटिंग की कराची वालों ने, इन्होंने 161 रन्स किए और जब लाड़काना की टीम बैटिंग कर रही थी वो बेचारे 100 भी नहीं कर सके, 68 रन से वो मैच हार गए। अच्छा, इफ्तिखार अहमद ने जब आउट किया ना असद शफीक को, तो इफ्तिखार अहमद ने जनाब असद शफीक को कोई ठीक ठाक किस्म की ना बातें सुना दी। उस पर असद शफीक भी तप गए, तो वो ज़रा उन्होंने मार्च ऑन किया इफ्तिखार अहमद की तरफ। इफ्तिखार अहमद जो है वो सीधे हो गया असद शफीक के साथ, तो मामला जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का हीट अप हो गया। फिर इससे पहले कि मज़ीद कुछ और होता, फिर प्लेयर्स बीच में पड़ गए, भागे भागे अंपायर्स आ गए, और इफ्तिखार अहमद इन सब के आने के बाद भी असद शफीक को चला निकल यहाँ से, इस टाइप के इशारे कर रहे थे। मैं ये हैरान था कि ये इसको चाचा को हुआ क्या है। अभी ताज़ा न्यूजीलैंड में एक पाकिस्तानी फ़ैन से ये लड़कर आ गए, ठीक है, चलो उसने अगर आपको चाचा कह दिया तो आप उसे प्यार मोहब्बत से समझा देते या समथिंग लाइक दैट। सर कोई चक्कर ही कोई नहीं। इफ्तिखार अहमद साहब उसके सामने ठीक ठाक सीधा हो गए, उसको डांट डपट रहे थे, ठीक है, हालांकि वो बेचारा बोल भी रहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, तो लेकिन नहीं। अच्छा, दुनिया सारी चाचा कहती है, मतलब थोड़ा सा ज़रा लेवल अप के, तो फिर वहाँ पर कोई मसला नहीं है। कोई फ़ैन कह दे तो फिर ये जैसे कहते हैं गुस्सा कर जाते हैं। तो आराम से आप किसी उसमें आकर कह दो मीडिया के उस पर कि यार मुझे चाचा ना कहा जाए, या किसी इंटरव्यू में बता दो, लोग फिर आपको कहना बंद कर देंगे, सिंपल इज़ दैट। लेकिन ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। खैर, तो असद शफीक का तो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि यार असद शफीक एक सीनियर प्लेयर है और चाचा आपकी तो मतलब लिटरली इतनी क्रिकेट ही नहीं है जितने उसने सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, ठीक है। तो आपका बनता नहीं था कि आप अपने इतने सीनियर प्लेयर के साथ इस किस्म की इंतहाई स्टुपेंडस किस्म की हरकत करते। असद शफीक का मैं आपको बताता हूँ सर, 77 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 4660 टेस्ट रन हैं, 12 टेस्ट 100 हैं, 27 टेस्ट 50s हैं। और इफ्तिखार अहमद ने सिर्फ टोटल 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें टोटल भाई के 61 रन हैं। 4 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 6 इनिंग्स हैं और 61 रन हैं। कोई 50 नहीं है, कोई 100 नहीं है। और आप एक इतने बड़े टेस्ट प्लेयर से जाकर लड़ पड़े हैं और बिला वजह में लड़ पड़े हैं, आउट कर दिया तो कौन सा कमाल कर दिया। असद शफीक तो कभी भी T20 या ODI का बैट्समैन था ही नहीं, वो तो हमेशा से टेस्ट प्लेइंग था बैट्समैन। एक तो ये चीज़, दूसरा फिर चलें असद शफीक का तो ये हिसाब किताब है। अच्छा, आप मैंने देखा है इफ्तिखार अहमद इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कुछ अरसे से जैसे पता नहीं इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है। आपने अभी जो राउंड ऑफ हुई है, मतलब ख़त्म हुई है न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़, क्या जिसे कहते हैं पट लिया आपने मिडल ऑर्डर में, बताएं ना ज़रा। लिटरली क्या आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। 5 मैचेस में आपने टोटल 44 रन किए हैं, टोटल 44 रन्स, ठीक है। ये ना 8 का वो बनता है, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, या चलो 9 रन पर मैच कर लो। 9 रन आपने पर मैच बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और आप इधर आकर ऐसे वो जिसे कहते हैं फड़ियाँ मार रहे हैं जैसे आपने 900 रन बनाए हैं। वो यार मुझे तो ये इफ्तिखार अहमद की समझ नहीं आ रही कि इसको अचानक से क्या हो गया। अच्छा खासा ये वो शरीफ किस्म का और वो ठंडा सा आदमी था, अब ये दूसरा इंसिडेंट है। साउथ वो मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड में भाई साहब लड़ पड़े उसके साथ, क्रिकेट फ़ैन के साथ, अब आप सीधे हो गए हैं पाकिस्तान के एक टेस्ट प्लेयर के साथ। मतलब यार उस बंदे की बड़ी खिदमत है, उस बंदे ने बड़ा कुछ अचीव किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, बंदा उसकी रिस्पेक्ट कर लेता है। आई रियली डोंट नो कि इफ्तिखार अहमद के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ना वाकई आजकल ना कुछ ज़रा उनका ना स्विच्ड ऑफ ही नज़र आ रहे हैं। कभी कुछ मसला, बैटिंग चल नहीं रही, ठीक है, बॉलिंग भी बस ठीक है। वो लास्ट उसमें 3 विकेट्स ले गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो प्लेयर ऑफ द मैच वो करार पा गए, वरना और तो कोई उनकी न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो ना बैट चल रहा है, ना कोई उस तरीके से बॉलिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप आउटसाइड द फील्ड भी आपके ये सारे डिसिप्लिन के मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो चाचा क्या चल रहा है यार, अगर नई परफॉर्मेंस दी जा रही तो कोई ऐसा मसला नहीं है। प्लेयर्स की जिसे कहते हैं लाइव्स में, बैटिंग लाइव्स हो या बॉलिंग लाइव्स हो, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। ये बाबर आजम को देख लें,
वो नहीं इतना अरसा जिसे कहते हैं बिल्कुल ही डाउन रहा। विराट कोहली को देख लें, लेकिन जिस किस्म के आप पंगे पुंगे ले रहे हैं, जिस किस्म की आप चक्कर चला रहे हैं या आप जिस तरह की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इस किस्म की तो उन्होंने भी नहीं की। फ्रस्ट्रेटेड तो वो भी होंगे अपने आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से। बाबर आजम ने तो साफ आज एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपनी मौजूदा करंट जो मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी फॉर्म है, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फिर लेकिन बाबर आजम कहीं पर आपको लड़ता हुआ नज़र नहीं आता, सिवाय इसके जहाँ पर उसे ठीक ठाक किस्म का प्रोवोक कर दिया गया। क्योंकि बाबर आजम जिस किस्म का आदमी है, आप उसे जो मर्जी कहें, वो आगे से आपको रिटेलिएट नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। लेकिन बीपीएल की एक मैच में हमने देखा कि वहाँ पर बाबर भाई भी अपना जिसे कहते हैं टेम्पर लूज़ कर दिया। तो वहाँ तो ये आप छोटी से कह सकते हैं कि वो जो विकेट कीपर बैट्समैन था, इरफान ही मेरा ख्याल है उसका नाम था, उसने कोई ठीक ठाक किस्म की बदतमीज़ी की है बाबर आजम से, जिसकी बेस के ऊपर बाबर आजम का इतना मीटर शॉट हो गया। लेकिन सर आप तो बिल्कुल ही, आप चले बाबर आजम का तो एक हो गया, आपके तो 2 इंसिडेंट्स हो गए हैं। तो थोड़ा सा ना ज़रा रिलैक्स करें, दिमाग को ठंडा रखें। लड़ाई मार कुटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतने कुछ सॉलिड किस्म के प्लेयर नहीं हैं कि जिसके पीछे फैंस जो हैं वो पता नहीं अन्य वाह सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। कुछ पहले परफॉर्मेंसेज बनाएं, कोई जेन्युइन किस्म की परफॉर्मेंसेज दें। आपका तो वर्ल्ड कप भी 50 ओवर्स का कोई इतना खास नहीं गया। तो फॉर्म है कोई नहीं, बैटिंग हो कोई नहीं रही, ना 50 ओवर्स में, ना T20 इंटरनेशनल्स में, वाइट बॉल क्रिकेट में आप ठप पड़े हुए हैं। और आप लड़ाइयाँ ऐसे कर रहे हैं जैसे आपसे बड़ा हर कोई इसी कोई नहीं। और चिल करें, अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दें, ना कि ये बाकी जो अंतर पंतर आप मारते रहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।